और यह सलाम इसलिए कि आप लाखों लोगों की सोशल मीडिया के जरिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं व्यूअर्स, श्रीनिवास बीवी को आप इनका चेहरा टेलीविजन पर आप कम देखते हैं, लेकिन कोरोना के इस वक्त में अगर आपके परिवार ने मदद मांगी होगी इनसे, तो इन्होंने कोशिश तो पूरी करी होगी और कई बार आपके घर तक पहुंच भी गए होंगे, कई बार नहीं भी पहुंचे होंगे, लेकिन श्रीनिवास बीवी एक ऐसा बड़ा नाम है जो इस कोरोना के काल के अंदर लोगों के साथ खड़ा रहा है। श्रीनिवास बीवी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूंगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, तो मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा। यह दुख की घड़ी है देश के लिए, जब हम जहां आज हम खड़े हैं। यह वक्त बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं श्रीनिवास बीवी, आपको यह आइडिया कहां से आया? क्योंकि आपके बाद कई लोगों ने करा, अक्रॉस द पार्टी लाइन कई लोगों ने मदद करी। मैं जानता हूं शलभमणि त्रिपाठी को उन्होंने मदद करी, मैं जानता हूं कुमार विश्वास को उन्होंने मदद करी, बहुत से नाम सामने आए, अनुपम खेर, सोनू सूद, उन्होंने मदद करी। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये आपको आइडिया आया कहां से श्रीनिवास बीवी, द रियल हीरो ऑफ इंडिया? नमस्कार अमित जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, स्वस्थ हूं अब। अच्छा, चलिए आप बहुत दिन के बाद आपको मिलके अच्छा लगा। ये जो भी हम भारतीय युवा कांग्रेस ने आज पूरा देश भर जो इस कोरोना काल संकट में लोगों को मदद करने का जो निकला, कैसे आपने जो बात किया, जो 7 मार्च तारीख भारतीय युवा कांग्रेस का नेशनल एग्जीक्यूटिव, वो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ, वो यूथ कांग्रेस का हाईएस्ट बॉडी होता है, उसमें सारे स्टेट प्रेसिडेंट और सारे नेशनल ऑफिस बेरर इस मीटिंग में था। और इस मीटिंग में हमेशा 6 महीने का रेजोल्यूशन पास होता है, सारे 2 दिन के बैठक में डिस्कस करके। उसमें राहुल गांधी जी भी आए थे उस बैठक में, लगातार 3-4 घंटा रहा। जो पहले भी वो बताया था इसके कोविड के टाइम में काम करने का फेज 1 में, इसमें भी दोबारा आप लोगों को मदद करना, राजनीति नहीं करने को वो क्लियर कहा था हमको। आप सड़क पे उतर के लोगों के मदद करने के लिए हम सबको इंस्ट्रक्शन दिया था। उनके आदेश अनुसार हम लोग माध्यम बन के पूरा देश पर 1000 लोगों का एक कोरोना वॉरियर्स टीम हमने बनाया, और उसमें कैसे कैसे मदद करना उसके लिए SOS IYC हमने बनाया। वो सोशल मीडिया के दौर पे लोगों को हमको टैग करे, हम उन लोगों को रीच करने का एक था। दूसरा, और कुछ लोग व्हाट्सएप में, जो बहुत ज्यादा लोग कंफर्ट नहीं है सोशल मीडिया यूज करना और लोग को जानकारी नहीं है, ऐसे लोग के लिए हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप और सीधा कॉल करने का, ये तमाम तरीके के हमने खोल के रखे। ऐसे भी जो जो कॉल आने लगे, रिक्वेस्ट आने लगे, हमने स्टार्ट मदद करने के लिए पूरा युवा कांग्रेस ना अपना सुरक्षा छोड़ के सड़क पे उतर के लोगों को मदद करने लगे। नॉन स्टॉप अभी तक चल रहे, आगे भी चलते रहेगा। ये परंपरा है कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने, कोई भी स्टेट में आपदा वो आप भी वो बिहार में हम लोग आपदा में काम कर रहा था, आप लोग ने दिखाया था। मीन्स इस बार पहली बार पूरा देश भर ये हुआ है। जो पहले कोई एक स्टेट में 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट में होता था, तब हम मदद करते थे, पता नहीं चलता, बट इस बार पूरा देश भर ऐसे मेडिकल इमरजेंसी हुआ है, तो इसमें पूरा एक नेटवर्क और टीम बनाया था, वो सबसे बड़ा फायदा हुआ। जो लोग पहले भी पहला पेंडेमिक में जो 600 लोग काम किया था, वो श्रीनिवास बिल्कुल आप बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जो कि इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, देश भी इसको समझे और जाने। आखिरकार लोग सबसे ज्यादा मदद किस चीज की मांगते हैं? ऑक्सीजन की, बेड की, दवाई की? हालांकि प्लाज्मा की मदद आती है, लोग मांगते हैं, प्लाज्मा भी उनको चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी डिमांड आई है आपके पास पिछले 15 दिनों के अंदर? क्योंकि सरकारें उस पर काम कर रही हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकारें हो। सबसे पहले लोग सबसे ज्यादा थोड़ा दिल्ली में हो, बहुत अन्य राज्यों में जो पैनिक हुआ था, उन लोग ने कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भर्ती लेने के लिए, जो लगातार दिल्ली में और कई राज्यों में लोग घूमते रहे हॉस्पिटल पे, सही समय पे उनको बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। जो इस कोविड केसेस में सबसे पहले उनको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट होगा, उनको ऑक्सीजन का जरूरत है। ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाया, कुछ लोगों के लिए वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, ICU बेड नहीं मिल पाया,
मेडिसिन नहीं मिल पाया सही समय पे। जी कुछ लोगों के लिए जो डॉक्टर ने प्लाज्मा थेरेपी लिख रहा था, जो कोविड आके रिक्वायर हुआ है, जो 15 दिन के बाद उनका नेगेटिव होता है, वही आदमी डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा, जो एक बार कोविड आके जी जी रिक्वायर हुआ। वो लोग भी कहीं ना कहीं डर के वजह से बाहर आके प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पा रहे थे। फिर उन लोग को भी हमने बात करके काउंसलिंग करवा के उन लोगों को घर से जो ब्लड बैंक लेके आके उनको डोनेट करवा के बाद में पेशेंट को देने का बहुत सारा केसेस हमने देखा है। बट ये चीजें क्यों लोग इतने बड़ी लेवल पे लोग मरे क्यों है? जो कोरोना से ये लोग नहीं मरे, जो बेसिक ट्रीटमेंट इमीडिएटली सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, इसी वजह से जो सड़क पे आप लोग का आपका चैनल में भी बहुत सारा ऐसे दिखा दिया, जो एम्बुलेंस में मर गया, जो सड़क पे मर गया, ये ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं मिल पाया, इसीलिए लोग मरे हैं। जी। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जब मैं खुद कोविड पॉजिटिव था तो मैं देखता था आप सोशल मीडिया पे लोगों की मदद कर रहे हैं। आप SOS आपने जो हैशटैग बनाया उसके जरिए भी आप लगातार मदद कर रहे थे IYC इंडियन यूथ कांग्रेस का। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिल में भी है और लोग भी जानना चाहते हैं, आखिरकार सिस्टम हमें पता है किस तरह का है, और कितनी कभी कोई भी देश हो, इतने लोग ज्यादा अगर बीमार हो जाते हैं तो स्थिति खराब हो ही जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो संसाधन थे ये कहां से आप जुटाते हैं, क्योंकि एक मन में जरूर सवाल आता है जब इसकी इतनी कमी हो रही है। ठीक है, मैं इसको लेके मैं 1 बाय 1 बताना चाहता हूँ। जी सर। सबसे पहले जो हॉस्पिटल का बेड का दिक्कत आ रहा था, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर का बेड का, जी पूरा या दिल्ली में मैं एग्जांपल एक बता रहा हूँ, 14 डिस्ट्रिक्ट में सारे हमारा यूथ कांग्रेस का दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय युवा कांग्रेस। जो हमारा कार्यकर्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल सारे लिस्ट बना के वहां भी कोऑर्डिनेट करेगा, कितने बेड खाली है, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बेड कितना है। सारे हमारे एक टीम जो SOS से जो भी रिक्वेस्ट आता था बेड रिलेटेड, वो अलग टीम उसको हैंडल करता था। जो LNJP में इतना बेड खाली है, जो अंबेडकर हॉस्पिटल में इतना खाली है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना बेड खाली है। कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। जी जी नहीं तो पेशेंट्स दिल्ली में हर जगह एम्बुलेंस लेके घूम रहे थे, कहीं ना कहीं एक मिल जाए। बट हमने सही समय पे, हमको कौन रिक्वेस्ट किया, हमको उन लोग को सही बता रहा था, आप यहाँ एम्स में, इनके एम्स में जा रहे हैं तो मत जाइए, वहां बेड अवेलेबल नहीं है, आप फला हॉस्पिटल में जाइए करके उनको सही समय पे हमने गाइड कर रहा था। जो मेडिसिन की बात आ गया, मेडिसिन पे कुछ कैंसर पेशेंट का वो और तमाम जो के पेशेंट के लिए मेडिसिन आता था वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था। कुछ दिल्ली में कोरोना रिलेटेड कुछ इंजेक्शन है, वो ऐसे ही सड़क पे नहीं, किसी को मार्केट में जब तक था तब तक अवेलेबल था। जी जब मार्केट में अवेलेबल नहीं थे तब ग्रीन पार्क में आर्क फार्मास्यूटिकल्स में पहले स्टार्ट हुआ। हमने जो भी हमको रिक्वेस्ट पूछता था, हमने बोलते थे आप पेशेंट का कोविड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, जो कोई अटेंडेंट वहां उसके साथ लेके जाके लाइन पे लग के लेने के लिए हमने, वो 10 दिन के बाद दिल्ली में जी 31 आउटलेट में सरकार ने अवेलेबल करा दिया। एक सवाल हमने मेरे सारे जो भी एक बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा इसका जवाब दिया, और जो देश को भी इस समय जरूरी है, क्योंकि काफी लोग इसको लेके संशय में रहते हैं। अच्छा आपने इस पर जवाब दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता